नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। आज तारीख 11 अप्रैल, दिन बृहस्पतिवार। आज ईद भी है और जो लोग ईद को मनाते हैं उन सबको ईद मुबारकबाद। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है भाजपा की टिकट मिलने के बाद अशोक तंवर व्याकुल क्यों। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी हरियाणा में नामांकन दाखिल होने की तारीख भी अभी आरंभ होनी है। मतदान तो 25 मई को होगा, लेकिन सिरसा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक भाजपा उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर अशोक तंवर चुनाव मैदान में है। लेकिन अशोक तंवर न जाने अभी से ही क्यों व्याकुल हो गए हैं, परेशान से नज़र आते हैं। आज उन्होंने अपने ही आवास पर जब मीडिया से रूबरू हुए तो उनकी व्याकुलता, परेशानी झलक उठी। हालांकि जो मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने चर्चा की, वो ये था कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और उस वीडियो को लेकर अशोक तंवर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे और उन्होंने उस परेशानी का जिक्र करते हुए साफ तौर से कहा कि यह जो चलन है मीडिया में, ये बहुत गलत है। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ वो बहुत पुराना है और उससे उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम का इस्तेमाल करके उस वीडियो को जानबूझकर वायरल कराया गया है, वो उनके विरोधियों की तरफ से। जाहिर है अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। विरोध अगर करना है तो उसे विरोध के तरीके से ही करना चाहिए। झूठा और गलत दुष्प्रचार किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। हालांकि अशोक तंवर ने इस सिलसिले में चुनाव आयोग को भी शिकायत की है और ज़िला निर्वाचन अधिकारी, जो कि ज़िले के डीसी होते हैं, उनके पास भी शिकायत की है। उन्होंने ज़िले के एसपी को भी शिकायत की है कि वो इस सारे मामले की जांच कराएं और जिस किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए ये जो वायरल किया गया है झूठा वीडियो उनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच अशोक तंवर ने वहाँ पर मौजूद मीडिया पर्सन्स को भी यह हिदायत दे डाली कि अगर उनमें ऐसे कोई लोग हैं तो उन्हें बाहर कीजिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। आज इसी मुद्दे को लेकर हम इस शो में विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या अशोक तंवर ने जो कुछ कहा वह सही कहा। क्या ऐसा होना चाहिए अगर मीडिया में गलत अगर प्रसारण किया जाता है तो उसका क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो युग चला रहा है वह अब सोशल मीडिया ने भी इसमें अपना एक अलग स्थान बना लिया है। पहले प्रिंट मीडिया होता था, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया।
और अब तो सोशल मीडिया भी 2014 के बाद बहुत तेज़ी के साथ फैला है। अशोक तंवर वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। वो NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो हरियाणा कांग्रेस के भी प्रदेशाध्यक्ष रहे और वो सिरसा के भी सांसद रहे। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी के चलते हुए उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस घटना का भी जिक्र किया और कहा कि 6 अक्टूबर 2016 को उन पर नई दिल्ली में हमला हुआ था जब वो कांग्रेस में थे, और वो हमला उनके कांग्रेस के ही उनके विरोधियों ने करवाया। हालांकि उस हमले में वो बाल बाल बच गए थे। तब से लेकर अब तक उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन ये जो कल वीडियो वायरल हुआ कि अशोक तंवर की गाड़ी पर हमला हुआ है, पथराव हुआ है और वो बाल बाल बचे हैं या घायल हो गए हैं, तो उनके पास कई लोगों के फ़ोन आए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भी फ़ोन आए कि आप सही सलामत तो हो। तो इस तरह से जाहिर है कि जब कोई प्रचार होता है वो झूठा निकलता है तो परेशानी तो होती है, व्याकुलता तो होती ही है। लेकिन अशोक तंवर यह भी तो बताने का कष्ट करें कि क्या जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपना फ्रंट बनाया, बाद में फिर वो टीएमसी में भी चले गए, बाद में वो आम आदमी पार्टी में भी चले गए और अब वो बीजेपी में आ गए। तो जो इतना दल बदल किया है, और अगर इसको उनके विरोधी लोग दल बदलू का नाम उनको दें और उनके खिलाफ दुष्प्रचार करें, तो क्या यह उन्हें अच्छा लगेगा? और ये सच भी है कि उन्होंने दल बदल किए हैं, और वो किन हालातों में किए, क्यों किए, ये तो खैर अशोक तंवर ही बता सकते हैं। लेकिन जब वो अब बीजेपी को, जब पहले कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी में थे, टीएमसी में थे, तो जी भर कर कोसा करते थे बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को। लेकिन अब जब बीजेपी में आ गए हैं तो उन्हें मोदी की गारंटी ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे वो बीजेपी में कितने भी विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार के आरोप में सने हुए कितने भी नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चुपचाप हो जाते हैं। तो क्या जब इन चीज़ों का जिक्र किया जाएगा मीडिया में, तो क्या वो दुष्प्रचार कहलाएगा? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? इस तरह के अब सवाल पूछे जाएंगे तो हो सकता है कि अशोक तंवर को अच्छा न लगे। लेकिन अगर कोई प्रचार झूठा किया जाता है, अगर गलत तरीके से उसका दुष्प्रचार किया जाता है, तो वह वाकई में गलत है, नहीं होना चाहिए। अशोक तंवर ने जो मुद्दा उठाया वह एक सही मुद्दा उठाया है, लेकिन इसके पीछे उनकी जो परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, व्याकुलता है, वो उनके चेहरे पर नज़र नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक जुझारू नेता हैं, वो एक ऐसे संघर्षशील हैं और ऐसे नेता हैं जो कि विकट परिस्थितियों में भी आगे चलना सीखा है। मछली जिंदा होती है तो वो हवा के रुख, पानी का जो बहाव जो होता है उसके विरोध में चलती है।
लेकिन मरी हुई मछली ऐसा नहीं कर सकती। जिधर पानी का बहाव होगा तो वो उधर ही चलेगी। तो ठीक इसी तरह से कबीर जी का एक दोहा है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों भयो उदास। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो आवास चंडीगढ़ में था वो एक कबीर की कुटिया थी। उन्होंने उस का नाम कबीर कुटिया रख दिया था। और जब उस कबीर जैसे संत जो कहलाते हैं अपने आप में, मनोहर लाल का आशीर्वाद उनके साथ हैं और वो रिश्ते में वो उनको भांजा भी मानते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी भांजी सुनीता दुग्गल का टिकट कटवा दिया और अपने भांजे के रूप में स्थापित अशोक तंवर को टिकट दिलवा दिया। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी आशीर्वाद उनके साथ है और उन्होंने कांडा बंधुओं को भी मिलाकर उनके साथ जो दूरियां थी, जो 36 का आंकड़ा था, उसको भी ख़त्म करवाने का प्रयास किया है। और हैरत तो इस बात की है कि अभी तक सिरसा लोकसभा सीट के चुनाव मैदान में कोई अन्य दल का कोई उम्मीदवार भी अभी घोषित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसे में अशोक तंवर का व्याकुल होना, परेशान होना अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। जब कांग्रेस के, इनेलो के, जजपा के या अन्य दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे, तब अशोक तंवर उस चुनावी भंवर को कैसे पार कर पाएंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपने ये चैनल परत दर परत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सिर पर है और यह चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसका बेल आइकन को बटन को दबाकर ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हम शो करें किसी भी मुद्दे पर और उसको निष्पक्ष विश्लेषण को YouTube पे अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। और अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।